नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी लेकिन एक ज़रूरी अपील है। अगर आप चाहते हैं कि देश से जुड़ी असली मुद्दे, सरकारी नीतियों की सच्चाई और आम लोगों की आवाज़ बिना शोर शराबे के तथ्यों के साथ आप तक पहुंचती रहे, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब ऐसे ही ज़रूरी लेकिन अनसुनी खबरों को आवाज़ देने में मदद करता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर फाइलों में दबा दिया जाता है, जिस पर मीटिंग तो होती है लेकिन फैसले नहीं लिए जाते हैं। आज की ये वीडियो किसी एक कर्मचारी की नहीं है, किसी एक यूनियन की नहीं है, बल्कि उस संस्था की है जिसने भारत को डिजिटल रूप से जोड़े रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। दोस्तों, आज बात होगी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की और उस फैसले की जिसे टाला नहीं जाना चाहिए था, बीएसएनएल में थर्ड पे रिवीजन कमेटी यानी थर्ड पीआरसी की। दोस्तों, ये सिर्फ वेतन बढ़ाने की मांग नहीं है, ये सवाल है सम्मान का, ये सवाल है न्याय का और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का। आज जब भारत 5G की बात करता है, डिजिटल इंडिया का सपना दिखाता है, आत्मनिर्भर टेलीकॉम की चर्चा करता है, तब उसी भारत की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद टेलीकॉम संस्था के जो कर्मचारी हैं, आज भी 7 से 8 साल पुरानी सैलरी संरचना पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल उठता है, क्या यही डिजिटल न्याय है? बीएसएनएल वो कंपनी है जो वहाँ भी नेटवर्क देती है जहाँ प्राइवेट कंपनियाँ आज भी जाने से डरती हैं। सीमा पर खड़े जवान हों, आपदा में फंसे नागरिक हों या फिर दूर दराज गांव का छात्र हो, सबका पहला सहारा अक्सर बीएसएनएल ही बनता है। लेकिन आज वही बीएसएनएल अपने ही कर्मचारियों के लिए इंसाफ मांगने को मजबूर है। सरकार कहती है बीएसएनएल प्रॉफिट में नहीं है, इसीलिए थर्ड पीआरसी संभव नहीं है। लेकिन सवाल ये है, बीएसएनएल प्रॉफिट में नहीं है तो बीएसएनएल घाटे में गया क्यों? क्या कर्मचारियों ने काम करना छोड़ दिया था या फिर नीतिगत फैसलों में देरी हुई है, टेक्नोलॉजी समय पर नहीं दी गई है और निजी कंपनियों को खुली छूट मिलती रहे? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर गलती सिस्टम की है तो उसकी कीमत कर्मचारी क्यों चुकाएं। दोस्तों, थर्ड पीआरसी सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये मनोबल का मामला है, ये भविष्य का मामला है। जब एक कर्मचारी सालों तक बिना प्रमोशन के, बिना भत्तों के, कम संसाधनों में देश की सेवा करता है, तो सवाल उठता है, क्या उसका सम्मान देश की प्राथमिकता नहीं है? आज की ये रिपोर्ट आपसे कुछ नहीं मांगती, ये सिर्फ सच्चाई रखती है। सच्चाई ये है कि बीएसएनएल कमज़ोर होगा तो देश का टेलीकॉम सेक्टर असंतुलित होगा। सच्चाई ये है कि बीएसएनएल मजबूत होगा तो ग्रामीण भारत मजबूत होगा। और सच्चाई ये भी है कि बीएसएनएल को मजबूत करने की शुरुआत किसी बड़े विज्ञापन से नहीं, किसी नए नारे से नहीं, बल्कि थर्ड पीआरसी जैसे ठोस फैसलों से होगा। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे थर्ड पीआरसी आखिर है क्या, बीएसएनएल में इसे क्यों रोका गया है और इससे कर्मचारियों और पेंशनर पर क्या असर पड़ा है। साथ ही साथ भेदभाव और एचआर संकट कैसे बीएसएनएल को नुकसान पहुंचा रहा है और सबसे जरूरी इसका समाधान क्या है। दोस्तों, ये रिपोर्ट किसी के खिलाफ नहीं है, ये रिपोर्ट बीएसएनएल के पक्ष में है, देश के डिजिटल भविष्य के पक्ष में है। तो आइए इस रिपोर्ट को आराम से समझते हैं और तथ्यों के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि बीएसएनएल, थर्ड पीआरसी और भारत की जो डिजिटल रीढ़ है उसकी पूरी सच्चाई क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पीआरसी यानी पे रिवीजन कमेटी सरकारी कंपनियों में हर 10 साल में सैलरी और भत्तों का रिवीजन होता है। फर्स्ट पीआरसी बीएसएनएल में लागू हुआ, सेकेंड पीआरसी भी आया, लेकिन थर्ड पीआरसी बीएसएनएल में लटक गया। आज देश के लगभग सभी सेंट्रल पीएसयू में थर्ड पीआरसी लागू हो चुका है, लेकिन बीएसएनएल में अभी सेकेंड पीआरसी भी पूरी तरीके से नहीं मिला है और थर्ड पीआरसी को
पूरी तरीके से रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि सरकार कहती है बीएसएनएल प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि बीएसएनएल घाटे में क्यों है? क्या कर्मचारी ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं? नहीं। क्या कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं। बीएसएनएल घाटे में इसलिए गया क्योंकि 4G स्पेक्ट्रम देर से मिला, टेक्नोलॉजी अपग्रेड में सालों की देरी लग गई, नीतिगत फैसलों में लापरवाही की गई, प्राइवेट कंपनियों को अनुचित बढ़त दिया गया, साथ ही साथ जो सामाजिक दायित्व है बिना मुआवजे के बीएसएनएल को दिया गया। और इस सब की कीमत किसने चुकाई? कर्मचारियों ने। बीएसएनएल में स्टाफ की कमी है, संसाधन की कमी है और बीएसएनएल की जो कर्मचारी हैं उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया है, उनके भत्ते को फ्रीज कर दिया गया है। फिर भी ये कर्मचारी बीएसएनएल के नेटवर्क को चालू रख रहे हैं। तो सवाल ये है कि गलती नीति की है तो सजा कर्मचारी को क्यों मिल रही है? दोस्तों, थर्ड पीआरसी न मिलने से क्या हो रहा है? जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल टूट रहा है, जो टैलेंटेड कर्मचारी हैं बीएसएनएल को छोड़ रहे हैं, युवा अधिकारी हतोत्साहित हो रहे हैं और जो अनुभवी लोग रिटायर होकर खामोश हो रहे हैं। और सबसे खतरनाक असर ये है कि बीएसएनएल अंदर से कमज़ोर हो रहा है। कोई भी संस्था तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसके लोग सम्मान और सुरक्षा में न हों। बीएसएनएल को सिर्फ टावर नहीं चाहिए, बीएसएनएल को विश्वास चाहिए। दोस्तों, बीएसएनएल कोई आम पीएसयू नहीं है, ये वही संस्था है जो सीमा पर नेटवर्क देता है, गांव में इंटरनेट पहुंचाता है, आपदा में सबसे पहले काम करता है और प्राइवेट कंपनियों के भागने पर भी खड़ा रहता है। जब प्राइवेट कंपनियां पूछती हैं यहाँ पर ARPU कितना है, तो बीएसएनएल पूछता है यहाँ भारत है क्या। बीएसएनएल की मौजूदगी टेलीकॉम सेक्टर में एक संतुलन बनाए रखती है। अगर बीएसएनएल नहीं होगा तो जो रिचार्ज प्लान है ये और महंगे हो जाएंगे और जो यूजर हैं उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं रहेगा। आपदा के टाइम में नेटवर्क भी फेल हो सकता है और ग्रामीण भारत फिर अंधेरे में चला जाएगा। इसीलिए बीएसएनएल सिर्फ कंपनी नहीं है, एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति है। आज बीएसएनएल में दो तरह के अधिकारी हैं, एक डीम्ड डेपुटेशन अधिकारी और एक दूसरा बीएसएनएल एब्जॉर्ब्ड या फिर डायरेक्ट रिक्रूटेड अधिकारी। दोस्तों, दोनों का काम एक ही है और जिम्मेदारी भी एक ही है, लेकिन जो सैलरी है अलग अलग है, जो प्रमोशन का नियम है ये भी अलग अलग है और जो कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाती हैं ये भी अलग अलग है। ऐसी स्थिति में किसी भी संगठन को अंदर से तोड़ देता है। भारतीय दूरसंचार मंच और यूनियन ने मांग किया है कि सारे कर्मचारियों का जो सैलरी है, प्रमोशन है, सुविधा है, सब बराबर कर दिया जाए। दोस्तों, बीएसएनएल एमटीएनएल पेंशनर से कहा गया है कि पेंशन कंपनी के प्रॉफिट से जुड़ेगी, लेकिन सोचिए जिस कंपनी के फैसले आपने कभी लिए ही नहीं उसके घाटे की सजा आप क्यों भुगत रहे हैं। मांग साफ है कि पेंशन को बीएसएनएल प्रॉफिट से अलग किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर के बराबर पेंशन मिले और PBCAT जजमेंट लागू हो, 30% तक बेनिफिट दिया जाए और E2 स्केल लागू हो। ये दया नहीं है, ये कर्मचारियों का अधिकार है। साथ ही साथ ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जिन कर्मचारियों की जो भर्ती प्रक्रिया बीएसएनएल के बनने से पहले हुई है, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित करना न्याय नहीं है। इसीलिए कर्मचारियों का मांग है, पेंशनर का मांग है कि जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इसका समाधान कैसे होगा। इसीलिए जो भारतीय दूरसंचार मंच है और यूनियन है, ये 9 प्रमुख मांग की हैं। पहला है थर्ड पीआरसी को लागू किया जाए और जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है उसको हटा दिया जाए और सेकेंड पीआरसी की जो बचे हुए लाभ कर्मचारियों को नहीं मिले हैं उसको भी दिया जाए। पेंशन पैरिटी लागू हो और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है कर्मचारियों को, पेंशनर को उस हिसाब से पेंशन दिया जाए। अतिरिक्त वित्तीय पैकेज मिले बीएसएनएल को। साथ ही साथ जो बीएसएनएल में कर्मचारी हैं उनका भेदभाव खत्म हो, समय पर प्रमोशन हो और पिछले 5 साल की जो जवाबदेही है ये भी तय किया जाए। ये मांगे बीएसएनएल को बचाने के लिए है, किसी को गिराने के लिए नहीं है। दोस्तों, अब सवाल साफ है, बीएसएनएल को कमज़ोर करने का मतलब
सिर्फ एक सरकारी कंपनी को कमज़ोर करना नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था को कमज़ोर करना है जो देश के सबसे दूर दराज इलाकों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाती है। दोस्तों, बीएसएनएल कोई बोझ नहीं है, बीएसएनएल एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति है। जब प्राइवेट कंपनियां मुनाफा देखकर फैसले लेती हैं, तब बीएसएनएल राष्ट्रीय जरूरत देखकर नेटवर्क देता है। लेकिन किसी भी संस्था की ताकत उसके टावरों से नहीं, उसके कर्मचारियों से तय होता है। और आज बीएसएनएल के कर्मचारी सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, वो संघर्ष भी कर रहे हैं। थर्ड पीआरसी की मांग किसी अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं है, ये उस योगदान की पहचान है जो बीएसएनएल के कर्मचारियों ने सालों तक बिना संसाधन के, बिना टेक्नोलॉजी के और बिना किसी समर्थन के काम किया है। अगर गलती नीतियों की थी तो उसकी सजा कर्मचारी को नहीं भुगतना चाहिए। अगर बीएसएनएल को आत्मनिर्भर बनना है, अगर डिजिटल भारत को सुरक्षित रखना है, तो बीएसएनएल को केवल वित्तीय पैकेज नहीं, नैतिक समर्थन भी चाहिए। और उस समर्थन की शुरुआत होती है थर्ड पीआरसी को लागू करने से। बीएसएनएल को बचाने की जो लड़ाई है, किसी यूनियन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के डिजिटल भविष्य की है। आज फैसला सरकार के हाथ में है, या तो बीएसएनएल को एक मजबूत, सम्मानित, आत्मनिर्भर राष्ट्रीय टेलीकॉम संस्था बनाया जाए, या फिर इसे धीरे धीरे कमजोर होने दिया जाए। दोस्तों, ये रिपोर्ट कोई आरोप नहीं है, ये एक अपील है देश के हित में, कर्मचारियों के सम्मान में और डिजिटल भारत के भविष्य के लिए। बीएसएनएल को मजबूत किया जाए, थर्ड पीआरसी को लागू किया जाए। आपकी राय क्या है? बीएसएनएल के कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ बीएसएनएल का नहीं बल्कि पूरे देश का है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जब सवाल देश के भविष्य का हो तो चुप रहना भी एक फैसला होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।